हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छी होंगी। और मेरे चैनल का नाम है योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। और आज मैं आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। और ये जो टॉपिक है हाई स्कूल और इंटर के छात्रों के लिए भी आता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और जैसे सी सेट में आता है, समीक्षा अधिकारी में देखा जाए तो हिंदी का जो पेपर होता है 60 नंबर का, उसमें ये 10 नंबर का आता है। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम सब लोग पढ़ेंगे इसको, और आप लोग याद करते जाएंगे सभी लोग। और उसी समय याद करेंगे। मेरा फंडा है कि आपको वीडियो में ही मतलब याद करा देना है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, पहला है गोद में सोने वाली स्त्री। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंकशायनी। क्या कहते हैं? अंकशायनी। फिर है अंक में सोने वाला। अगर कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है तो अंक में सोने वाला उसे कहेंगे अंकसाई। क्या कहेंगे? अंकसाई। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे कहेंगे अंकस्थ। जिसे गोद में स्थान मिला हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अंकस्थ। जिसे गोद में स्थान मिला हो उसे कहते हैं अंकस्थ। हाथी का सिर कोचने का हथियार उसे कहते हैं अंकुश। हाथी का सिर कोचने का हथियार क्या होता है? उसे कहते हैं अंकुश। हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया अंकेक्षण कहलाती है। हिसाब किताब जांच करने की जो क्रिया होती है अंकेक्षण कहलाती है। और जो हिसाब किताब की जांच करता है, यानी अगर कोई व्यक्ति है तो जांच करता है, तो उसे कहते हैं अंकेक्षक। क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। ठीक है। फिर है हाथ जोड़कर प्रणाम करने की मुद्रा। जैसे आप किसी को हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अंजलिबद्ध। उसे क्या कहते हैं? अंजलिबद्ध। अंजलि माने हाथ, बद्ध माने बंधा हुआ, अंजलिबद्ध। तो हाँ, देखिए, तो मैं आप लोगों को सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिसको इसकी ज़रूरत है, आपको अगर आवश्यकता नहीं है तो प्लीज़ आप दूसरे तक तो भेज ही सकते हैं। इतना तो आप काम कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप चलते हैं आगे अपनी क्रिया में। फिर है अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। महल का जो भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर कहते हैं। मन में अपने आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। मान लीजिए कि जैसे आपको यह है कि मुझे ये काम करना है, इसमें फर्स्ट आना है, कोई भी कार्य होता है तो जो आपको प्रेरणा अंदर से आती है उसे कहते हैं अंतः प्रेरणा। उसे क्या कहते हैं? अंतः प्रेरणा। अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला। अंत या नाश करने वाला उसे कहते हैं अंतक। उसे क्या कहते हैं? अंतक कहते हैं। कंधों के बीच का भाग। कंधों के जो बीच का भाग, दो कंधों के जो बीच का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? वक्ष स्थल। वक्ष स्थल या अंतरास कहते हैं। या कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्ष स्थल कहते हैं या अंतरास कहते हैं। दो मकानों के बीच में आपने देखा होगा छोटी छोटी गलियां चली जाती हैं, ऐसे 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 छोटी छोटी गलियां जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अंतरिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतरिका कहते हैं। अंतरिका। दो गलियों के बीच की से जो गली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको अंतरिका कहते हैं। धरती धरती और आकाश के बीच में जो स्थान होता है, यानी जैसे ये धरती है और ये आकाश यानी अवनी और ये अंबर है, तो उसके बीच का जो प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतरिक्ष। उसको क्या कहते हैं? उसको अंतरिक्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको अंतरिक्ष कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो उसे कहते हैं अंतरीप। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतरीप। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। मन में, हमारे मन में जो ज्ञान होता है स्वाभाविक, स्वाभाविक मन होता है अपने से ही जो ज्ञान हो जाता है उसे कहते हैं अंतर ज्ञान। उसे क्या कहते हैं? अंतर ज्ञान। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला जो होता है उसे कहते हैं अंतर्देशीय। उसे क्या कहते हैं?
अंतर्देशीय, क्या कहते हैं? अंतर्देशीय। किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ विद्यमान हो या स्थित हो उसे कहते हैं अंतर्निविशत। अंतर्निविश। नीच जाति का व्यक्ति जिसे हम चंडाल कहते हैं, चांडाल या अंतावसाई, उसे क्या कहते हैं? चांडाल या अंतावसाई। तो चलते हैं एक बार रिवीजन करते हैं और आप लोग कॉपी में लिखेंगे, कॉपी पेन में। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। गोद में सोने वाला उसे क्या कहते हैं? अंकसाई। जिसको गोद में स्थान मिला हो अंकस्थ। हाथी का सिर कोचने वाला उसे कहते हैं हथियार अंकुश। क्या कहते हैं? अंकुश। जिसके द्वारा उसको बस में किया जाता है उसे कहते हैं अंकुश। हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया अंकेक्षण। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे कहते हैं अंकेक्षक। हाथ जोड़कर प्रणाम करने की क्रिया क्या कहलाती है? अंजलि बद्ध। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। अपने मन में उत्पन्न प्रेरणा उसे कहते हैं अंतः प्रेरणा। अपने मन से ही जो प्रेरणा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अंतः प्रेरणा। अंत या नाश करने वाला अंतक। कंधों के बीच का भाग वक्षस्थल यानी अंतरास, उसे क्या कहते हैं? अंतरास। दो मकानों के बीच की जो गली होती है उसे कहते हैं अंतरिका। क्या कहते हैं? अंतरिका। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। पृथ्वी का वह भाग जो कहाँ चला गया हो? समुद्र में चला गया हो। समुद्र में चला गया हो उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतरीप कहते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर्ज्ञान कहलाता है। मन में होने वाला जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित उसे कहते हैं अंतर्देशीय। क्या कहते हैं? अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान हो, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक मजबूती के साथ मतलब विद्यमान हो, स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्निविश। अंतर्निविश। नीच जाति का व्यक्ति जिसे चांडाल कहते हैं उसको अंतावसाई भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतावसाई भी कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है। देखिए, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप लोगों को, अभी मेरा जो मोबाइल है वो ठीक नहीं है, उसकी जो आवाज़ है वो कम आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो मैं दूसरा मोबाइल ले लूँगी। और मेरे लिए भगवान तो आप सभी सब्सक्राइबर ही हैं, और अगर आप चाहेंगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, और इस प्रकार के मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं दूसरा मोबाइल ले लूँगी और आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना करके दूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। और एक बात मैं और बता दूं कि जो आओ करके सीखे प्रतियोगिता होनी है इस संडे को, फाइनल केंद्रीय स्तरीय परीक्षा, उसमें जो भी छात्र छात्राएं भाग लिए हैं तो उसमें एक चैनल है श्योर सक्सेस हब, उसमें वो क्लासें ली जाती हैं। तो आप लोग विजिट करिए और उसमें जो क्लासें हैं उसको लीजिए। और वो एक छोटी बच्ची है उसके द्वारा उसमें पढ़ाया जाता है, तो आप लोग उसको देखिए, याद करिए और उसमें फर्स्ट प्राइज दीजिए। उसका फर्स्ट प्राइज है लैपटॉप, और लैपटॉप अगर आपको मिल जाता है तो आप उसके द्वारा बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं, आप उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे काम सीख सकते हैं जो आपके लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं। सेकंड प्राइज़ है मोबाइल, और थर्ड प्राइज़ है साइकिल। और अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आप फर्स्ट प्राइज़ जीतेंगे और अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो प्लीज़ एक बार आप श्योर सक्सेस हब में विजिट करेंगे। अगर मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।